We've been waiting for 10 years. First phase went well. Inshallah, we expect a good turnout from the second phase also. Regardless of which party, enthusiasm in political rallies has been heartening. Now we hope that enthusiasm translates into voter turnout also. So, MEA has invited foreign diplomats to check the elections here. I don't know why foreigners should be asked to check elections. When foreign governments comment, then Government of India says this is an internal matter for India. Now suddenly they want foreign observers to come and look at our elections. These are an internal matter for us. We don't need their certificate. And also, this participation is not because of Government of India. It's in spite of everything Government of India did. They have humiliated people, they have used all the machinery of the government to detain and harass people. In spite of that, people are coming and participating in elections. So this is not something Government of India should be highlighting. But anyway, that's the way they are. So today is a very important day for you as you're fighting from both. All election days are important. It's not about me. It's about the party as a whole. Therefore, first phase was as important. Third phase will be as important. Yes, I've got a personal stake in this. But for the party, all three phases are important. भारतीय जनता पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता निकले हैं। यहां नौशहरा विधानसभा क्षेत्र जो कि एलओसी के साथ सटा क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा के ऊपर है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा में भी कमल का फूल खिलेगा। कितना सीट आप उम्मीद कर रहे हैं? 90 आउट ऑफ 90? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। ये एक त्योहार के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है और जिस तरीके से लोगों का भरोसा आज डेमोक्रेटिक सेटअप में आ गया है, मैं मानता हूँ ये बहुत ही अच्छी एक पहल है। और आज जब लोग जाएंगे और वोट करेंगे, मुझे उम्मीद है इस बार डेवलपमेंट को वोट देंगे, ना कि किसी सेंटिमेंट को, क्योंकि लोगों को यहाँ डेवलपमेंट चाहिए। इन सेंटिमेंट की वजह से यहाँ इतने हालात खराब हुए और आज जिस तरीके से वोटिंग लोग जोक दर जोक जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है इस बार तमाम रिकॉर्ड्स इस बार टूट जाएंगे और डेमोक्रेसी की विजय होगी और अच्छे लोग जीत के आएंगे और नए लोग जीत के आएंगे। आपको लगता है कि 10 साल बाद लोग अब खुल के बाहर निकल? बिल्कुल, आज फख्र महसूस कर रहा है। जिस तरीके से हमने कैंपेनिंग की, जिस तरीके से आपने देखा डोर टू डोर लीडर्स कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे बिना किसी डर के, मैं बोलता हूँ ये हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप की जीत है और ये और आने वाले फेजेस में और ज्यादा बढ़े, हम उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो क्या कुछ उम्मीदें आज हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे आपकी कैंपेनिंग के लिए? मुझे पूरी उम्मीद है इस बार हम लोग लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत लेंगे। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है और जिस तरीके से अभी 6:45 हो गए, लेकिन हमारे सारे बूथ्स पे हमारे लोग पहुंचे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि मशीन का बॉन हो और वो भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करेंगे और मुझे उम्मीद है इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी के हक में जीत दिलाएंगे। सबसे पहले आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें लोग 10 साल के बाद अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। मैंने पोलिंग स्टेशन चेक किए, अभी हाई सेकेंडरी स्कूल में पिंक पोलिंग स्टेशन है और बड़ा अच्छा लोगों में जज्बा है और लोग वोट डाल रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान करें, अपने मतदान का सही उपयोग करें और फैसला करें, क्योंकि लोग ही सर्वोपरि हैं। विकास के लिए वोट डालें, उनको जिस तरह भी है अपना वोट डालें
और रजौरी के विकास के लिए, रजौरी के अमन और भाईचारे के लिए, रजौरी की बेहतरी के लिए उनसे मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में वोट करिए। बहुत अच्छा इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के यात्रा के अरेंजमेंट के। देखिए चल रहा है, अभी तक तो कुछ जगहों पे मुझे मिली है कंप्लेंट्स की कहीं मशीन नहीं है, जैसे दन्नौर में अभी मुझे फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी सारी जगहों पे ईवीएम मशीन ख़राब है, कहीं पर्ची नहीं निकल रही है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से कहूँगा कि इस चीज़ का संज्ञान लें, क्योंकि काफ़ी सारे पोलिंग स्टेशन पर 200 लोग वेट कर रहे हैं। तो ये कहीं प्रभाव में आकर ये जो उन पोलिंग स्टेशन को हिट कर रहे हैं जहाँ हमारे वोटर्स हैं, जहाँ हमारा इनको पता है कि हमारे वोटर्स हैं, वहाँ इस तरीके का ये टोन हाल में वहाँ भी उन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया हुआ। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लगाया और उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। मैंने यहाँ वोट पोल किया है आके, और ये मैं कहूँगा कि ये डेमोक्रेसी यहाँ बड़े अरसे के बाद बहाल हो रही है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पिछले 10 साल से असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए थे, और मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेसाल हुआ, यहाँ हमारे साथ इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे साथ यहाँ बड़ी नाइंसाफी हुई। ये मैं समझूंगा कि इस वोट के जरिए हमने वो बदला लेना है और ये साबित करना है कि जो 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ हुआ था वो गलत था। और मैं अपील भी करूंगा तमाम लोगों से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स के हक में वोट डालें, ताकि जो गलत फैसला हुआ था 5 अगस्त 2019 को वो हम गलत साबित कर सकें। बहुत अरसे के बाद एक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स यहाँ खत्म हुआ था 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 और 35 से हटा था, एक चुप्पी थी यहाँ के लोगों को, कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे थी नहीं। तो उसके बाद एक मौका मिला इलेक्शन में कि यहाँ के वोट करने का, लोग इंतज़ार कर रहे थे। आज समझ आई है यहाँ के हवक दल के लोगों को कि वोट का सही इस्तेमाल करना है, वो एक लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे चाहते हैं। और हमें उम्मीद है आज भारी मतदान में हवक दल कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट हुआ। हमने डोर टू डोर कैंपेन की, लोगों से यहाँ मिले। यहाँ मसले मसाइल बहुत है, यहाँ एक बिजली का बहुत बड़ा जो बहरान है यहाँ पे, कि जो लोअर इनकम ग्रुप यहाँ पे ज़्यादा यहाँ हवक दल एरिया में है, कि जिनकी इनकम बहुत कम है और बिजली की बिल्स इतनी ज़्यादा आती है जो अदा नहीं कर पाते हैं। वो चाहते थे कि एक्चुअल गवर्नमेंट आए, कि उनको एक राहत मिले। यहाँ ड्रग का बड़ा मसला है कि जो पढ़े लिखे नौजवान यहाँ घर पे बैठे हैं, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, काम उनके पास है नहीं, वो ड्रग की तरफ गई है, वो एक चैलेंज रहेगा। हमें उम्मीद है हम घर घर जाके अपना मंशूर बताया, PDP का मंशूर बताया, लोगों ने बहुत मोहब्बत बहुत प्यार दिया, और हम उम्मीद है कि आज हवक दल के लोग बदलाव लाएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के आवाम को 10 साल के बाद अपना जमहूरी हक मिल रहा है और वो अपनी मनपसंद हुकूमत बनाएंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि पिछले 10 साल से यहाँ के आवाम बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अब अच्छे दिन आ रहे हैं उनके लिए, अपनी हुकूमत बनेगी और उनको एक अच्छा फोरम मिलेगा अपनी बात करने का। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज लोगों को नए जवान वोट डालने आ रहे हैं, मेरा मैसेज यही है कि नौजवानों को योग दर योग वोट डालने के लिए आना चाहिए। देखिए, इस इलेक्शन की काफी सिग्निफिकेंस है आज के दौर में। हालांकि जम्मू कश्मीर असेंबली का रोल काफी कट साइज किया गया, मगर ये एक वाहिद ऑप्शन है, वाहिद टेबल है जहां हम अपनी पॉलिटिकल ग्रीवेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने जो जज्बात और एहसासात हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही इस असेंबली इलेक्शन को काफी सिग्निफिकेंट बनाता है।